आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो LHB पार्ट फर्स्ट की बुक है और ये ज़ीरो बुक के नाम से है, ये शॉर्ट नोट्स हैं। तो आज हमने इसका पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एडमिशन ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। तो इसका मतलब है बेटा मरीज़ को जो आएगा उसको दाखिल कैसे करना है, अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में या एक वार्ड से दूसरे में शिफ्ट करना है तो उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, और अगर मरीज़ ठीक हो गया है तो उसको डिस्चार्ज कैसे करना है। ये सारे तरीक़ाकार क्या हैं इसके अंदर हमने पढ़ना है बेटा। और इसमें नर्स का क्या किरदार है और डॉक्टर वगैरह को कैसे इन्फॉर्म करना है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, सवाल आ भी सकता है आपके। तो एडमिशन कैसे करना है, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज द पेशेंट्स फ्राम हॉस्पिटल, ट्रांसफ़र करना मरीज़ को, डिस्चार्ज कैसे करना है, एडमिशन कैसे करना है फ्राम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर से। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, सबसे पहले चीज़ एडमिशन, दाखिला कैसे करना मरीज़ का। एंट्री द पेशेंट इनटू हेल्थ केयर फैसिलिटी, एंट्री करनी मरीज़ की हेल्थ केयर फैसिलिटी में। हेल्थ केयर फैसिलिटी बेटा उसके लिए आता है सेटिंग या हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये दो लफ्ज़ याद रख लें। वो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, जहाँ मरीज़ का इलाज हो रहा है उसको हॉस्पिटल या क्लिनिक लिखने के बजाय सारे वो इदारे जहाँ जहाँ इलाज होता है उसको सिर्फ क्या लिख देते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी या हेल्थ केयर सेटिंग लिख देते हैं वहाँ पे। तो मरीज़ का जिस हॉस्पिटल में वो आया है उसमें उसकी एंट्री करनी है। एन एजेंसी दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर, और ये हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में लिख दिया है कि ये वो एजेंसी होती है जो सेहत से मुतल्लिक देखभाल करती है, उसको हम हेल्थ केयर फैसिलिटी कहते हैं, वहाँ उसका एंट्री करनी है। वेलकम एंड रिसेप्शन ऑफ पेशेंट, मरीज़ को वेलकम करना है और उसको रिसेप्शन देनी है। ग्रीटिंग्स द पेशेंट बाय नेम, ग्रीटिंग्स का मीनिंग यहाँ पे आएगा बेटा सलाम करना, सलाम करेंगे मरीज़ को बाय नेम, उसके नाम के साथ। एंड मेकिंग द पेशेंट फील वेलकम, और मरीज़ को ये एहसास दिलाएंगे कि हम उसको वेलकम कर रहे हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ये बहुत अहम एस्पेक्ट है उसको सलाम करना ऑफ द एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर का। यानी कि आपने उसको खुशगवार माहौल देना है, ये ना हो कि मरीज़ आए और जी आप वो सोच रहा हो बिल्ला अभी कहाँ आके फंस गया हूँ, इनकी तो बूथियाँ चढ़ गई हैं। और कुछ नर्सें डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूटी ख़ासकर सरकारी हॉस्पिटल्स में, सबकी बात नहीं कर रहा, जिनकी ड्यूटियाँ ख़त्म होने वाली हों और पेशेंट आ जाए तो उनका बिहेव जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने उसको वेलकम करना है रिगार्डलेस। ये इसके कता नज़र करते हुए, यानी रिगार्डलेस का मतलब आपने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करनी, कता नज़र कर देना है। ऑफ द टाइम के क्या टाइम है मरीज़ आने का, आर एक्टिविटी अकरिंग ऑन द यूनिट, या क्या काम हो रहा है यूनिट के अंदर। द नर्स शुड बी द एडमिशन प्रोसीजर, नर्स लाजमी तौर पे उसका एडमिशन प्रोसीजर करेगी। जो मर्ज़ी काम हो रहा हो, जो मर्ज़ी टाइम हो रहा हो, आपने इससे कता नज़र होके उसका एडमिशन करना है बेटा। नर्स शुड बी, ये लाइन दूसरी में चला गया था मैं, कोर्टियस कहते हैं बेटा मुहज़्ज़ब, खुश अखलाक। तो चाहे कोई भी टाइम हो, कुछ भी किया जा रहा हो, अगर मरीज़ आ गया है तो नर्स को खुश अखलाक रहना पड़ेगा। इंटरेस्टेड इन द रिस्पेक्टिव, इंटरेस्टेड होगी, दिलचस्पी लेगी, एंड रिसेप्टिव, और उसको रिसीव करेगी ऑफ द न्यू पेशेंट, नए पेशेंट को। द न्यू पेशेंट शुड बी गिवन एन ओरिएंटेशन, जो नया मरीज़ आएगा उसको ओरिएंटेशन देनी है। ओरिएंटेशन कहते हैं बेटा उसको सारी चीज़ें समझानी हैं। टू द यूनिट, के यूनिट की क्या हालात हैं, कैसे कैसे आपने यहाँ पे रहना है। एंड द रूम के बारे में, एंड द हॉस्पिटल और हस्पताल के बारे में तमाम मालूमात देनी है। ठीक है। रूटीन शुड बी एक्सप्लेन, उसको रूटीन बता देनी है। व्हेन मील आर सर्व्ड, कि कब खाना दिया जाएगा आपको। व्हेन फैमिली एंड फ्रेंड्स में विज़िट, और कब आपके फैमिली मेम्बर और आपके दोस्त आपसे मिलने आ सकते हैं। व्हेन लैब डायग्नोस्टिक इमेजिंग एवेल्यूएशन, कब आपकी लैब्स भेजी जाएंगी यानी ब्लड के टेस्ट वगैरह, और कब आपका अल्ट्रासाउंड या आपका एक्सरे किया जाएगा, ये इमेजिंग एवेल्यूएशन होती है। आर शेड्यूल, क्या शेड्यूल है उनका। व्हेन द फिजिशियन यूजुअली मेक राउंड, और कब डॉक्टर जो है वो राउंड करेगा, ये सारी चीज़ें आपने मरीज़ को समझा देनी है।
नर्स समझाएगी। रिसेप्शन इज़ द प्लेस, रिसेप्शन वो जगह है वेयर पीपल आर रिसीव्ड, जहाँ पर लोगों को वेलकम किया जाता है, रिसीव किया जाता है। एंड देयर रिजर्वेशन, और वहाँ पर इनकी रिजर्वेशन बनाई जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है। एंड इंक्वायरीज़ आर डील्ड विद, और तमाम इंक्वायरीज़ वहाँ पे की जाती हैं। रिसेप्शन आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ पे एक बेटा काउंटर टाइप जगह बनी होती है, वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन ली जाती हैं। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, एडमिशन का तरीकाकार क्या है बेटा? एडमिटिंग पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन, एडमिटिंग जो पेशेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपने बेटा। यू विल इंक्लूड, इसमें तमाम चीज़ें मंदरजा झेल शामिल है, नेम नाम शामिल है, एज उम्र शामिल है, ऐड एड्रेस शामिल है उसका बेटा, फ़ोन नंबर भी लिखना है, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नंबर और इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नंबर भी लिखना है। ये दूसरे मुल्कों में होती है, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, और वो इंश्योरेंस वाले जो हैं लोग, जो कंपनियां होती हैं बेटा, वो अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसके हॉस्पिटल का ख़र्चा वो इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करती है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नंबर भी लिखना है। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे वो जॉब करता है, ये भी लिखना है, ठीक है। फिजिशियन नेम, डॉक्टर का नाम लिखना है। रीज़न ऑफ एडमिशन, और क्या वजह है कि इसको दाखिल करना पड़ रहा है, वो वजह भी लिखनी है, ठीक है। फिर बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर में आईडी बैन बनाना है उसका बेटा, इज़ प्रिपेयर्ड, आईडी बैन प्रिपेयर करना। आईडी बैन होता है बाजू कलाई के ऊपर जहाँ जैसे घड़ी बांधते हैं ना, इस तरह का एक वो पट्टी सी होती है बेटा, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आईडी बैन कहते हैं। एंड पुट ऑन द पेशेंट रेस्ट, और मरीज़ की कलाई पे इसको बांध देना है। इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, और इस आईडी बैन के ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होंगी? नेम, नाम होगा मरीज़ का, एज उम्र होगी, फिजिशंस नेम, किस डॉक्टर का मरीज़ है ये, कौन सा डॉक्टर इसको चेक करता है वो लिखा होगा। एडमिशन नंबर, इसका एडमिशन नंबर लिखा होगा, एंड रूम नंबर, और इसका कमरा नंबर होगा। ये सारी की सारी इसकी आईडी बैन के ऊपर लिखी होंगी। पीपल ब्रॉट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट, वो मरीज़ या वो लोग जिनको एमरजेंसी डिपार्टमेंट से लाया जाता है, मे बी एडमिटेड डायरेक्टली टू द पेशेंट केयर रूम, उनको डायरेक्टली मरीज़ के केयर रूम में दाखिल किया जाएगा, और स्पेशल केयर यूनिट, या उनको स्पेशल केयर यूनिट में दाखिल किया जाएगा। अ फैमिली मेम्बर, उसके जो फैमिली के मेंबर हों, गोज़ टू द एडमिटिंग ऑफिस, वो एडमिशन वाले दफ्तर में जाएंगे, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ताकि जो ज़रूरी मालूमात हैं वो मुहैया की जा सकें। ये ना हो कि मरीज़ खुद जाए, यानी उसके कोई फैमिली मेम्बर, उसके रिश्तेदार जाके ये इन्फॉर्मेशन लिखवा दें। व्हेन द यूनिट स्टाफ इज़ नोटिफाइड, जब यूनिट स्टाफ को ये नोटिफाई कर देंगे, इत्तला दे देंगे, दैट अ न्यू पेशेंट इज़ बीइंग एस्कॉर्टेड, कि नया मरीज़ आ रहा है, टू अ रूम, कमरे में, शुड बी मेड रेडी, तो एक कमरा तैयार रखना है आपने। शुड का मतलब लाजमी, उसको चाहिए कि वो कमरे को रेडी रखे। द रूम शुड बी क्लीन एंड नीट, कमरा साफ़ सुथरा और नीट होना चाहिए। ये बेटा आम सी बातें हैं, आसानी से याद हो जाएंगी। रूम शुड बी विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, और कमरे का दर्जा हरारत एक ख़ास होना चाहिए। सर्दी है तो उसमें हीटर चला होना चाहिए, और गर्मी है तो एसी चला हो, तो उसको कमरे का दर्जा हरारत बेहतर होना चाहिए। पर्सनल केयर आइटम्स शुड बी प्रेजेंट देयर, और उसके जो ज़ाती इस्तेमाल के आइटम हैं वो भी मौजूद हों, जैसे तौलिया, साबुन, इस टाइप की चीज़ें। ये अच्छे हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, हमारे अस्पतालों में तो ऐसा नहीं होता। कुछ अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ होता भी है, लेकिन वो महंगे बहुत हैं। एंड इस पे स्पेशल इक्विपमेंट, कोई ख़ास आलात शुड बी प्लेस्ड, वो वहाँ पे रखने हैं। एंड रेडी रखने होम द पेशेंट अराइव्स, उस मरीज़ के लिए जो मरीज़ आ रहा है। हो सकता है बेटा वो मरीज़ जो है वो सांस का हो, तो उसको ऑक्सीजन लगवानी पड़े, तो ऑक्सीजन मास्क वगैरह और ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ मौजूद हो, ठीक है। चेक द आईडी बैंड, उसका आईडी बैंड जो उसके कलाई पे लगा हुआ है घड़ी की तरह का, वो चेक करें। एंड वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें विद द पेशेंट, मरीज़ के साथ। आया कि ये मरीज़ वाकई जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसके मुताबिक अपने सही रूम, सही वार्ड में आया है, या आया कि किसी और वार्ड का मरीज़ हमारे रूम में तो नहीं आ गया। तो ये वेरीफाई कर लें कि वाकई ये मरीज़ इसी वार्ड का और इसी रूम का है। असेस इमीडिएट नीड्स, और उसकी जो फौरी ज़रूरियात हैं उसका अंदाज़ा लगाएं, सच एज़ पेन, जैसा कि अगर उसको पेन हो रहा है तो उसको पेन किलर दें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर उसका सांस उखड़ रहा है तो ऑक्सीजन दें। और एंजाइटी, या अगर उसको एंजाइटी हो रही है तो उसको कुछ सुकून आवर अद्वियात जैसे वैलियम वगैरह दें उसको। ज्वेलरी, अगर उसने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, ज़ेवरात वगैरह, मनी या पैसे हैं उसके पास। एंड मेडिकेशन, या कुछ अद्वियात हैं, शुड बी गिवन टू अ फैमिली, उसकी फैमिली को दे दें। टू टेक होम, के वो घर ले जाए,
क्योंकि खुदा न खास्ता बेटा वहाँ चीज़ें वो गुम हो जाएं, ज्वेलरी वगैरह या कीमती चीज़ें, पैसे वगैरह गुम हो जाएं और वो इल्ज़ाम लगा दे जी ये हॉस्पिटल के अमले ने चोरी कर लिए हैं, तो उसको कहो भाई ये सारी चीज़ें घर ले जाएं, ठीक है। फिर आ जाएगा बेटा इफ़ नो फैमिली इज़ प्रेजेंट, अगर कोई फैमिली मौजूद ना हो, द वैल्यूएबल थिंग्स मस्ट बी पुट इन द हॉस्पिटल सेफ़, तो जो कीमती चीज़ें हैं उनको हस्पताल की अलमारी में रखना है। सेफ़ का मतलब अलमारी बेटा। फॉलो द हॉस्पिटल पॉलिसी, और हस्पताल की पॉलिसी को फॉलो करना है। द पेशेंट इज़ यूजुअली आस्क्ड टू पुट हॉस्पिटल ड्रेस, मरीज़ को आपने कहना है कि हस्पताल वाला ही मतलब कपड़े पहने वो, क्योंकि वो हॉस्पिटल के मरीज़ों के कपड़े और होते हैं। ज्वेलरी एंड मनी केप्ट इन रूम, ज्वेलरी और पैसे जो रूम में रखे हैं मस्ट बी रिकॉर्डेड, उनका रिकॉर्ड रखना आपने। ये ना कह दे भी मेरे तो इतने पैसे थे, इतनी अंगूठियाँ थी, इतनी मेरी चेन थी सोने वाली और अब कम है, तो उसका रिकॉर्ड भी रखना है। पहले तो उसकी फ़ैमिली को दे दो, और अगर फैमिली को नहीं देने हैं, अगर सेफ़ में रखने हैं तो उसका रिकॉर्ड भी रखना है। वंस द पेशेंट इज़ एस्टेब्लिश इन द रूम, जैसे ही मरीज़ जो है रूम के अंदर स्टेबल हो जाए, द नर्स शुड बी टेक द हेल्थ हिस्ट्री, नर्स जो है उसकी सेहत की हिस्ट्री लेगी, उससे पूछेगी कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, क्या खाया था, ये सारी चीज़ें नर्स ने लेनी है। परफॉर्म द इनिशियल असेसमेंट, एडमिशन असेसमेंट, तो इब्तदाई असेसमेंट भी लें और दाखिले की असेसमेंट भी करें। ये अंदाज़ा होता है बेटा, अंदाज़ा। असेसमेंट क्या होता है? अंदाज़ा लगाना। इब्तदाई अंदाज़ा और दाखिले के बाद का अंदाज़ा लगाना है। मस्ट बी प्रीपेयर्ड, और उसको तैयार करना है बाय रजिस्टर्ड नर्स, और ये तैयार कौन करेगी? रजिस्टर्ड नर्स तैयार करेगी इसको। एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ द डाटा कलेक्शन, ये जो डाटा कलेक्ट किया है मे बी देन बी डेलीगेटेड बाय रजिस्टर्ड नर्स या LPN, तो RN या LPN जो है इसको आपने ये डाटा जो है वो जमा करवा देना है या इसको चेक करवा देना है। RN का मतलब होता है रजिस्टर्ड नर्स बेटा, और LPN होता है लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स, लाइसेंस याफ्ता प्रैक्टिस नर्स, इनको आपने चेक करवाना है, ठीक है। द फिजिशियन मस्ट बी नोटिफाइड, और डॉक्टर को भी आपने ये इन्फॉर्म कर देना है, नोटिफाई कर देना है, उसको इतला दे देनी है। व्हेन द पेशेंट हैज़ बीन एडमिटेड, जब मरीज़ दाखिल हो जाए कि डॉक्टर साहब आपने भी राउंड लगाना है, ये ना हो डॉक्टर को पता ही ना हो कोई मरीज़ आया और डॉक्टर राउंड पे आए ही ना, तो डॉक्टर को भी आपने बता देना है। प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र, अगर अच्छा ये तो हो गया बेटा दाखिला, अब मरीज़ को अगर ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो क्या तरीक़ाकार है। द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट वेदर इम्प्रूव्ड आर नॉन क्रिटिकल, जब मरीज़ की हालत तब्दील हो जाए, जब वो बेहतर हो रहा है, इम्प्रूव्ड का मतलब बेहतर हो रहा है, और नॉन क्रिटिकल या वो सीरियस नहीं है, में रिक्वायर ट्रांसफ़र, तो उसको ज़रूरत है कि उसको ट्रांसफ़र कर दें ईदर टू अनदर यूनिट, किसी और यूनिट में या किसी और वार्ड में, इन अ हॉस्पिटल हस्पताल में, और टू अनदर हेल्थ केयर फैसिलिटी इंस्टीट्यूट, या किसी और हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में किसी और रूम में या किसी दूसरे हस्पताल में उसको ट्रांसफ़र करना मकसूद होता है अगर मरीज़ बेहतर हो जाए। द पेशेंट ट्रांसफ़र रिक्वायर्स थ्रू प्रिपरेशंस एंड केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन, अगर मरीज़ को ट्रांसफ़र करना मकसूद है तो उसको ज़रूरी लाजमी ज़रूरत है उसको कि एहतियात के साथ उसके डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाएँ। उसको अंदर बेटा सारी चीज़ें लिखते हैं कि कब मरीज़ आया था, उसको क्या हिस्ट्री थी, कितने दिनों से उसको मसला था, फिर हमने क्या क्या दवाइयाँ दी, अब वो बेहतर है, उसकी कंडीशन अब वाली भी लिखनी है, और रीज़न लिखनी है कि ये एमरजेंसी वार्ड है या इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड है, और अब इसकी जो है तबीयत बेहतर है तो इसको लिहाजा फ़लाँ वार्ड में या फ़लाँ रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं लाजमी तौर पे जब ट्रांसफ़र करना है पेशेंट को, तो ये डॉक्यूमेंट्स बना के सेंड करने हैं साथ ही, ताकि दूसरा डॉक्टर या नर्स दूसरे वार्ड के पढ़ें, उनको सब चीज़ें समझ में आ जाएँ, ये ना हो कि आप ऐसे मरीज़ को भेज दें। प्रिपरेशन कैसे तैयार करना उसको ट्रांसफ़र के लिए, एक्सप्लेन ट्रांसफ़र टू पेशेंट एंड फैमिली, मरीज़ को भी बताएं और फैमिली को भी बताएं, ये वाज़े कर दें कि इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मरीज़ को यहाँ से। डिस्कस द पेशेंट कंडीशन, मरीज़ की जो सूरत हाल है वो डिस्कस करें, एंड प्लान, और उसको प्लानिंग बताएं ऑफ केयर कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, विद द स्टाफ, उस स्टाफ के साथ, ऑफ द रिसीविंग यूनिट, जो रिसीव करेगा, यानी कि जिस रूम में या जिस वार्ड में जाएगा मरीज़, उसको हिदायत जो हैं वो लिखनी है और प्लान बताना है कि कैसे इसकी देखभाल यहाँ करनी है। और फैसिलिटी अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको कौन कौन सी जो सहूलियात हैं वो फ़राहम की जाएंगी। जैसे अगर एम्बुलेंस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना मकसूद है तो उसमें ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, और जो दूसरी ज़रूरत की अशियाँ हैं वो होना ज़रूरी हैं। तो ये
फैसिलिटी अरेंजमेंट भी बतानी है सारी लिख के, ऐसे ज़बानी कलामी नहीं, लिख के देनी होती हैं तमाम चीज़ें। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन, डॉक्यूमेंटेशन करनी है मरीज़ की सूरत हाल की, बिफ़ोर पहले एंड ड्यूरिंग ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र के दौरान, एंड एडिकेट कम्युनिकेशन और बेहतर तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है यानी कि रब्ता रखना है अमंग नर्सिंग स्टाफ के दरमियान, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर ताकि उस मरीज़ की देखभाल में कोई रुकावट ना आए और उसकी देखभाल जारी रह सके। तो ये सारा काम करना है। फिर आ जाएगा बेटा ये ट्रांसफ़र का हो गया सिस्टम, फिर आ जाएगा प्रोसीजर ऑफ डिस्चार्ज। और अब अगर मरीज़ ठीक हो गया है तो उसको डिस्चार्ज करना, उसके भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो कैसे करने हैं। आइडियली डिस्चार्ज प्लानिंग बिगन्स शॉर्टली आफ्टर एडमिशन, कहता कि यहाँ पर बेहतर ये है कि डिस्चार्ज की प्लानिंग थोड़ी बहुत तभी शुरू कर दी जाए जब एडमिशन हुआ था, कि इसको कब डिस्चार्ज करना है, कितने दिन ये रहेगा, तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो इसकी हिस्ट्री है डिस्चार्ज के वक्त देनी है तो साथ के साथ लिखते आएंगे, तो डिस्चार्ज के वक्त सारा डाटा बनाना नहीं पड़ेगा। तो डिस्चार्ज की प्लानिंग जो है वो एडमिशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं। टीच द पेशेंट, मरीज़ को ये सिखाएं, एंड फैमिली और उसके फैमिली मेम्बर को सिखाएं अबाउट द पेशेंट इलनेस, कि मरीज़ की बीमारी क्या थी, एंड इट्स इफ़ेक्ट और उसके असरात क्या होंगे, ऑन हिज या हर लाइफस्टाइल, उसके लाइफस्टाइल पे, मर्द है तो उसके लिए हिज लगाएंगे बेटा, लड़की है तो हर लगाएंगे। यानी बीमारी के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, वो चिड़चिड़ी हो सकती है और मसाइल हैं, कमज़ोरी हो सकती है, उसको खाना कैसे देना है, उसको जो है मेडिसिन कब कब देनी है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके फैमिली मेम्बर्स को और मरीज़ को भी समझाएं। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर होम केयर, और ये मालूमात दें कि उनको घर में कैसे इसकी देखभाल करनी है। कम्युनिकेट डाइटरी, और उनको अच्छे से समझाएं कि उसको खुराक क्या देनी है, डाइटरी कहते हैं खुराक को बेटा। एंड एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन, और उसको कैसे कैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह या काम शाम उनसे लेने हैं या उससे बिल्कुल चलने नहीं देना, जो भी हिदायत हैं अच्छी या बुरी तो उनको मालूमात देनी है, और ख़ुराक के बारे में भी देनी बेटा। एक्सप्लेन द पर्पज़, मकासद को वाज़े करना है। एडवर्स इफ़ेक्ट, जो बुरे असरात हैं अद्वियात के उनको भी बताना है। एंड शेड्यूलिंग ऑफ मेडिकेशन ट्रीटमेंट, और अद्वियात से जो इलाज करना है घर जाके उसका शेड्यूल क्या होगा, सुबह के वक्त कौन सी मेडिसिन होंगी, दोपहर में कौन सी होंगी, रात को कौन सी होंगी, खाने से पहले कौन सी, खाने के बाद कौन सी, तो ये तमाम क्या है मेडिकेशन ट्रीटमेंट शेड्यूल, ये सारा समझाना है मरीज़ को और उसके घर वालों को। प्लानिंग कैन इंक्लूड अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन, और प्लानिंग में ये भी शामिल है कि ट्रांसपोर्टेशन का कैसे इंतज़ाम करना है, यानी उसको घर भेजने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, डिस्चार्ज करने के बाद जब घर जाने के लिए एम्बुलेंस में जाएगा या अपनी गाड़ी में, कार में, किस तरह से मरीज़ जा सकता है। अगर ज़्यादा बीमार हो, ज़्यादा मसला हो तो एम्बुलेंस बेहतर रहेगी, या आया कि अपनी गाड़ी में या रक्शे वगैरह में मरीज़ जा सकता है, तो ये प्लानिंग भी शामिल है बेटा। फॉलो अप केयर में भी नेसेसरी, और जो आपने केयर की है उसका फॉलोअप लेना ज़रूरी है मरीज़ का। अच्छे हॉस्पिटल्स वाले जो होते हैं लोग, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वो मरीज़ जब घर चला जाता है तो उसके बाद भी फ़ोन करके उसकी खैरियत और उसकी तबीयत के बारे में पेशेंट से या उसके फैमिली के जो लोग हैं उनसे राब्ते में रहते हैं कि आया कि जो हमने इसको ट्रीटमेंट दी थी या अद्वियात दी हैं उससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान है। अगर खुदा न खास्ता इसको कोई मसला बने तो फ़ौरन से आप हॉस्पिटल में इसको ला सकते हैं, तो ये भी रखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं फॉलो अप। फिर आ जाएगा बेटा रिकॉर्ड कीपिंग, ये भी इसी का हिस्सा है। मरीज़ का रिकॉर्ड लाजमी रखना अपने पास। रिकॉर्ड कीपिंग गिव्स प्रूफ ऑफ नर्सिंग केयर, रिकॉर्ड रखना यह सबूत है नर्सिंग केयर का प्रोवाइडेड जो उसे मुहैया की गई। नर्सिंग रिकॉर्ड्स आर यूज़ इन एविडेंस, नर्सिंग का रिकॉर्ड जो है वो ये शहादत के तौर पे होता है, गवाही के तौर पे लिया जाता है। इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस, जब कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो यानी कि कोई भी शख्स केस करवा दे खुदा न खास्ता हॉस्पिटल पे या नर्स पे कि इस नर्स ने या इस डॉक्टर ने या इस हॉस्पिटल वाले अमले ने हमारी केयर ठीक से नहीं की, हमारा मरीज़ इनकी वजह से मरा है, तो अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो वो एविडेंस होगा, वो गवाही देगा आपके बारे में कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अल्लाह की तरफ से कोई निज़ाम हुआ है तो इसकी डेथ हुई है। तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए रिकॉर्ड जो है वो शहादत के तौर पे रखना है। इन नर्सिंग में लीगल क्लेम्स और लीगल क्लेम्स के लिए एंड सो एक्यूरेट, और ये बहुत इंतहाई जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, मुकम्मल
डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए इज़ वाइटल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू डेमोन्स्ट्रेट, किसी को भी दिखाने के लिए, दैट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ केयर कैसा है, हमने कैसी अच्छी उसको केयर दी थी। वर मेंटेन्ड, इसको मेंटेन रखना है इस डॉक्यूमेंटेशन को। प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स एंड नर्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, इससे क्या होगा, मरीज़ भी महफूज रहेगा बेटा, नर्स भी महफूज रहेगी और आपका हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन यानी हॉस्पिटल या क्लिनिक है तो ये तमाम चीज़ें ये इस रिकॉर्ड से महफूज रहेंगे। तो ये था बेटा रिकॉर्ड कीपिंग, और ये हमने आज देखा बड़े अच्छे तरीके से कि मरीज़ को एडमिशन कैसे करना है, ट्रांसफ़र कैसे करना है और उसको डिस्चार्ज कैसे करना है और रिकॉर्ड कैसे रखना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।